हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 पूरा का पूरा फिनिश कर लिया था, उसका समरी भी देख लिया था। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग। सो आई एम अनुपम राय, यू आर वाचिंग अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा, जो कि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, डाटा क्या होता है? अब कुछ लोग सोचते हैं इंफॉर्मेशन और डाटा दोनों सेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा जो है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन हमेशा सच होता है, और इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन को ही हम डाटा में पुट करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है डाटा में और इन्फॉर्मेशन में। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग, मतलब जो हमारे पास डाटा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, मतलब उसको कैसे पुट करेंगे जो एक फॉर्मेट में जो हमें समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स को यूज करके डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसी को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक कार है, एक कार है, एक कार का सिंबल आपने ले लिया, मान लीजिए ये। ठीक है, एक कार का सिंबल ये लिया और 1/2 ऑफ कार्स, सॉरी 10 कार्स का सिंबल मान लीजिए आपने ये लिया, 5 कार्स का सिंबल आपने क्या ले लिया? ये ले लिया। ठीक है, अब इसी को आप क्या कहते हैं? एक टेबल में अच्छी तरीके से रखिएगा और डाटा को डिस्प्ले करेंगे। तो ये 10 कार्स का सिंबल हो गया और ये 5 कार्स का सिंबल हो गया, इसको हम टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। तो मैं बुक का ही एग्जांपल लेके, यहाँ पे दिया गया है जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने सारे कार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल लेके ही करता हूँ। जनवरी मान लीजिए जनवरी में हुए थे कितने कार्स? 40 कार्स। तो 40 कार्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक सिंबल का मतलब है 10 कार्स, तो हम यहाँ पे 4 सिंबल्स बना देंगे। तो 1 2 3 और ये रहा 4, तो इसका मतलब क्या हो गया? 40 कार्स। ठीक है, अब फरवरी का लिख देते हैं। तो फरवरी में मान लीजिए 20 कार्स, तो कितना सिंबल्स लगाएंगे हम? 1 और 2 हो गया। ये हो गया फरवरी में 20 कार्स प्रोड्यूस। अब मार्च में हम लिख देते हैं 5 कार्स। 5 कार्स छोड़िए, हम 15 कार्स लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 और ये 5 का सिंबल मैंने आपको बताया था ये है, तो ये हो गए 15 कार्स। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए पिक्टोग्राफ का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो बार ग्राफ क्या होता है? एक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब डाटा यूजिंग बार्स। तो बार्स क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा चॉकलेट के बार्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट के बार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इन बार्स की। तो इन्हें कहते हैं बार्स। ठीक है, और यही बार्स को हम प्रोपोर्शन में रखते हैं उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पे, मतलब जो भी वैल्यू उनके होंगे उसी वैल्यू पे उनका हाइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 300, मान लीजिए ये हो गया 200। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, और ये 200 और ये हो गया 100, और ये जेड लाइन के नीचे 0। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं, तो एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस ये वाला होता है और एक्स एक्सिस इधर वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ देख लिया। तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसको रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डबल बार ग्राफ पे। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है ये हम अभी सीख लेते हैं। अब बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा सिम्यूटेनियसली। तो 2 सेट्स के डाटा जो है सिम्यूटेनियसली एक साथ दिखाया जाता है, तो उसी को कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और डबल सेट ऑफ डाटा मतलब मान लीजिए ये एप्पल्स शेडेड है और ऑरेंजेस नॉन शेडेड है, ताकि हमें समझ में आए। तो उसे देखते ही समझ में आता है।
तो मान लीजिए ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स और ये हो गया वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए 2000 में ये जो एप्पल था वो था 150, ठीक है, 150 रुपीज़, और ऑरेंज था 100 रुपीज़। और यहाँ पे और 2001 में इसका वैल्यू कम हो गया, 50 हो गया ऑरेंजेस का वैल्यू, और एप्पल का वैल्यू सेम ही था। और 2002 में आ जाते हैं तो इसका वैल्यू और राइज हो गया, और एप्पल का राइज और भी ज़्यादा राइज हो गया, ठीक है। तो ये था डबल बार ग्राफ। तो आज के इस वीडियो में हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया, हर एक ग्राफ का हमने डिटेल में डेफिनेशन देख लिया और हर एक ग्राफ का एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।